जो मेहनतें रसूल खुदा ने की वो जाहिलियत के ज़माने में रहने वाले अराब जिन्हें बेटी की इज़्ज़त और एहतराम का पता न होता, वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते। उनको रसूल ने सिखाया और बताया कि बेटी की इज़्ज़त क्या होती है, बेटी का एहतराम क्या होता है। और उस जहालत भरे मुआशरे में एक इल्मी कदम उठाना, एक इनकलाबी कदम उठाकर, यानी एक तरफ एक बंदा अपनी बेटी को ज़िंदा दफन करे और उसी मुआशरे में रसूल अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते थे। तो उनको बताया कि एहतराम क्या होता है, बिल्कुल ज़िद्द नक़ीज़, यानी जो वो करते थे उनके मुकाबले में रसूल कुछ और करके बताया। कि मैंने अर्ज़ किया कि वो अरब जो महीनों महीनों नहाते नहीं थे, उन्हीं अरबों पर नमाज को वाजिब करके दिन में कम से कम उनसे 5 मरतबा वज़ू करवाया करते थे। वो अरब जो बिरहना होकर घूमते थे और तवाफ़ खाने खुदा करते थे, उन्हें बताया कि इफ़्फ़त क्या है, उन्हें बताया कि हिजाब क्या है, उन्हें बताया कि लिबास क्या होता है। वो अरब का मुआशरा जो मैंने कहा कि एक ऊँट की खातिर ये अरब 70-70 साल जंगें करते थे, यानी किसी ने किसी का ऊँट मार दिया, उसका बदला लेने के लिए ये 70 लोगों को मार देते थे, 1000 लोगों को मार देते थे। नबी ने कीमत व अर्जिश इंसान का पता बताया कि इंसान ऊँट ऊँट होता है, इंसान इंसान होता है। वो अरब का मुआशरा जो जाहिलियत के आलम में, यानी बाअर्जिश तरीन चीज़ अगर वजूद जिस्मानी बशर में अगर कोई चीज़ है वो जबीन इंसान है। फरमाया वो अरब जो जबीनों को बुतों के सामने झुकाया करते थे, जो अपने आकाओं के सामने सजदों में जाया करते थे, उन अरबों को बताया कि ये जबीन हर किसी के सामने झुकाई नहीं जाती, ये वहदहू ला शरीक के दरबार में झुकाई जाती है। अब जब ये आए रसूल के पास, आए हबीब खुदा, आपने हमें इंसानियत का दर्स दिया, आपने हमें इल्म दिया। जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, यानी पूरे खित्ते अरब में शायद 7 लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन जब से इस्लाम आया ग़ुलामों को लिखना पढ़ना सिखा दिया। आज़ादी की शर्त ये रखी, अगर इस्लाम किसी को किसी जंग से ग़ुलाम बना के लाता था तो फरमाया अगर तू लिखना पढ़ना जान जाए तो हम तुझे आज़ाद कर देंगे। यानी इंसानों को इल्म के बदले में आज़ाद कर दिया जाता था। इंसान जो फजूल की शायरी याद किया करते थे, उन अरबों को हाफिज़ कुरान बना दिया। इतना कुछ नबी ने सिखाया, इनकलाब लाया वजूदे खित्ते अरब में। तो फरमाया जब ये आए रसूल के पास, या रसूल अल्लाह, अब इस मेहनतों का बदला अजर आपको देना चाहते हैं। नबी ने फरमाया मेरा अजर माल नहीं है, मेरा अजर दौलत नहीं है, मेरे अजर के लिए नहीं कि तू मुझे कहीं ऊँट दे दे। अल्लाह की आवाज़ आई, हबीब कह दे मुझे कोई अजर नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए और वो ये है कि मेरी आल से मवद्दत करते हुए नज़र आना। तो ये मजलिसें जो हम बपा करते हैं, ये मजलिसें नहीं हैं बल्कि अजर रिसालत मुस्तफ़ा है। कि अहले बैत की मोहब्बत में मवद्दत का तकाजा क्या है? मवद्दत का मतलब यह है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलात से इंतहा की मोहब्बत की जाए। अब मोहब्बत होती क्या है? किसी मुफ्ती को मैं सुन रहा था, बोल रहा है शिया भी मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, बस फ़र्क यह है कि हम सोग नहीं मनाते, हालांकि गम तो हमारे दिल में भी है। और गम इतना है कि इसी महीने में बेटियों की शादियां भी करा देते हैं। गम तो हमारे दिल में भी है। अब सोग का गम से ताल्लुक क्या है, ये ज़रा समझिए। देखिए, अगर मैं किसी बंदे को बोलूं कि तू अपनी मोहब्बत दिखा, तो इस मजमे में कोई बंदा मोहब्बत दिखा नहीं सकता। अगर मैं बोलूं तुझे गम है, अपना गम दिखा, तो मजमे में से कोई भी बंदा अपना गम दिखा नहीं सकता। अच्छा, इवन जो आपका अकीदा है, कोई रसूल को माने, कोई अल्लाह को माने, कोई बुत को माने, कोई किसी को माने। अब इंसान अगर खामोश खड़ा रहे और मैं कहूँ तो अल्लाह को मानता है, ये जो तेरा अकीदा है मुझे अपना अकीदा दिखा, तो कोई बंदा ना अकीदा दिखा सकता है, ना गम दिखा सकता है, ना खुशी दिखा सकता है, क्योंकि अकीदे और गम का ताल्लुक इंसान के जिस्म से नहीं होता, इंसान की रूह से होता है। तो न रूह नज़र आती है, न उसका मुतअल्लिक नज़र आता है, उसका ताल्लुक रूह से है। तो खुशी नज़र नहीं आती, खुशी का इजहार किया जाता है। गम
गम नजर नहीं आता, उसका इजहार किया जाता है। बंदा जब मुस्कुराता है तो इसकी हंसी बताती है कि ये खुश है, जब आंखों से आंसू बहते हैं इसके आंसू बताते हैं कि ये गमगीन है। तो मुझे कैसे पता चले कि तेरे दिल में हुसैन का गम है? मुझे कैसे पता चले तेरे दिल में आले रसूल की मोहब्बत है? तभी रसूल ने ये जुमला कहा था कि जब जब अली का नाम लो, अगर चेहरे पे खुशी आ जाए तो समझ जाना अली से मोहब्बत करता है। हाँ? नारे हैदरी, क्यों आवाज़ बुलंद नारे सलवात। क्यों मोमिन व मुनाफिक की निशानी मोहब्बत अहले बैत को बताया? तो मोहब्बत का इजहार से ताल्लुक़ है। अच्छा, मैं एक और बात कर दूं। एक गांव हो जिसमें 400-500 लोग रहते हैं और उस गांव में मौलवी साहब देते हैं अजान कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सवाल यह है कि मौलवी साहब ये पूरा गांव है मुसलमानों का, तू किसे बता रहा है अल्लाह बड़ा है? तू किसे बता रहा है कि मोहम्मद उसका रसूल है? जबकि गांव के घर घर के फर्द फर्द को पता है कि अल्लाह बड़ा है, फर्द फर्द को पता है कि मोहम्मद उसका रसूल है। तो तू क्यों बता रहा है? बताया उसे जाता है जिसे पता ना हो, बताया उसे जाता है जो मानता ना हो। जबकि शहर भी मुसलमानों का, गांव भी मुसलमानों का, जो घरों में रहने वाले वो भी मुस्लिम हैं, तो तू उनको बता क्यों रहा है? तो सुनेंगे जवाब क्या मिलेगा? कहते नहीं नहीं, सिर्फ अकीदा रखना काफ़ी नहीं है, उसका इजहार भी ज़रूरी है। तो बिल्कुल इसी तरह सिर्फ गम का होना ज़रूरी नहीं है, मातम करके उसका इजहार भी ज़रूरी है। हाँ? हमें कैसे पता चले तुम्हारे दिलों में गम है? और मोहब्बत तकाजे मांगती है। खाली बंदा कहे मुझे मोहब्बत है लेकिन उस मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा न करे तो दुनिया बोलेगी ये झूठा है, इसे मोहब्बत नहीं है। पहला मोहब्बत का तकाजा यह है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके दुश्मन से मोहब्बत नहीं की जाती। ये दुनिया में जो मोहब्बत का ढोंग रचाया जाता है कि हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, भाई तकाजे तो पूरे कर। अगर तकाजा पूरा है तो हम भी मानेंगे तू मोहब्बत करता है। अगर मुझे किसी से मोहब्बत है, क्या उसकी अजियत देने वाले से मोहब्बत होगी? क्या उसके दुश्मन से मोहब्बत होगी? चलो मिसाल देके बयान करूं। अगर तू अपने बाप को कहे कि बाबा मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, और उसी मोहल्ले में, उसी गली में एक और बंदा हो जो दिन रात तेरे बाप को गालियां देता हो, और तू बोले कि बाबा इससे भी मोहब्बत है, बाबा तुझसे भी मोहब्बत है, और जो दिन रात तुझे गालियां देता है उससे भी मोहब्बत है, तो बाप बोलेगा लानत है तेरी मोहब्बत पे, ये मोहब्बत नहीं, ये निफाक है। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मुझ पर लानतें भेजने वाले पे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मुझे गालियां देने वाले पे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। तो जो शिया अली से मोहब्बत करता है वो खालिस मोहब्बत करता है। ये हो नहीं सकता कि हम अली से भी मोहब्बत करें और उससे भी मोहब्बत करें जो 70,000 मिंबरों से अली को बुरा भला कहे। ये मोहब्बत के खिलाफ है, ये तकाज़ा मोहब्बत के खिलाफ है। दुनिया में किसी से जाकर मोहब्बत कर और ये बोला जाए कि अली और फलां भाई भाई। ये दुनिया का कैसा भाई था जो अपने भाई को गालियां दे रहा था? ये दुनिया का कैसा भाई है जो अपने भाई के ऊपर लान व तान करवा रहा है? तो जोड़ तो होना चाहिए ना। और अगर अली का कोई भाई है तो सुन्नी रिवायतों के मुताबिक, शिया रिवायतों के मुताबिक, हदीसों के मुताबिक जब अंसार को मुहाजिरीन का भाई बनाया जा रहा था तो रसूल ने देखा कि अली का चेहरा मायूसी के आलम में है। कहा या अली मायूस क्यों हो? कहा या रसूल अल्लाह कोई न कोई किसी का भाई बन गया। अली का भाई कौन है? कहा या अली दुनिया और आखिरत में अगर तेरा कोई भाई है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरा भाई है। हाँ? और कोई तेरा भाई हो नहीं सकता। तो तकाज़ा मोहब्बत यह है कि जिससे मोहब्बत की जाती है
उसके गम में गमगीन हुआ जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी खुशियों में खुश हुआ जाता है। और मोहब्बत बयान नहीं है, मोहब्बत इजहार से पता चलता है कि बंदा मोहब्बत में है। बंदे का चेहरा देखते हो पता चल जाता है मुरझाया हुआ है, मतलब गमगीन है। जब चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट होती है बंदा खुशहाल है। तो अगर मोहब्बत है तो उसका इजहार बदन पे होता है। खुद मोहब्बत कभी देखी नहीं जा सकती, क्योंकि इजहार में कभी कभी मुनाफिकत भी होती है। ये पूरा सूरह मुनाफिकून क्यों नाजिल हुआ? क्योंकि इजहार करते थे हम मुस्लिम हैं, नमाज भी पढ़ते थे, यानी अज़ाओ जवारिह पर एक्टिंग के जरिए से झूठी मोहब्बत का इजहार किया जाता है। हकीकी मोहब्बत का पता कहाँ चलता है? उसका ताल्लुक रूह से है, वो बात इनकी मोहब्बत बताती है। लेकिन कम अज कम इजहार मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि कुछ इजहार की कुछ निशानियाँ होनी चाहिए। तो जब मुहर्रम का महीना आता है, ये काला लिबास लिबास इजहार गम है कि मुहर्रम में जब हम शादियां नहीं करते, बात यह नहीं कि शरई मसला है, हराम है हलाल है, यह बहस नहीं है। बात यह है कि अगर किसी से मोहब्बत है, अगर रसूल से मोहब्बत है, तो उसके बच्चों से भी मोहब्बत होनी चाहिए, उसके नवासों से भी मोहब्बत होनी चाहिए। और जिस महीने में नबी का घराना उजड़ रहा है, उस महीने में कोई अपना घर आबाद नहीं करता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे।